हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड यानी AIATSL की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है AIATSL रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 648 कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर ऑफिसर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 14,610 रुपए से लेकर 75,000 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका मुंबई महाराष्ट्र में और वडोदरा, राजकोट, जामनगर, गुजरात में होगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू ही कंडक्ट करवाया जाएगा दोस्तों। तो आइए बिना देर किए जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात की जाए तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 472 वैकेंसी है, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 16 वैकेंसी है, हैंडीमैन के लिए 33 वैकेंसी है, ड्यूटी ऑफिसर रैंप के लिए 28 वैकेंसी है, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर के लिए 7 वैकेंसी है, ड्यूटी ऑफिसर कार्गो के लिए 11 वैकेंसी है, जूनियर ऑफिसर कार्गो के लिए 12 वैकेंसी है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए 36 वैकेंसी है, जबकि पैरामेडिकल एंड कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 5 वैकेंसी है। अगर वही बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट से क्लास 10 यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है, या ITI कर रखा है, या क्लास 12 यानी कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है, या डिप्लोमा, BSc, DA, बीटेक, ग्रेजुएशन या फिर MBA कर रखा है किसी भी ऑर्गेनाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से डिप्लोमा या फिर क्लास 12 पास कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से ITI या डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं यूटिलिटी एजेंट और रैंप ड्राइवर एंड हैंडीमैन पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 10 पास कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं सीनियर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपका ITI, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किया होना आवश्यक है। अगर बात की जाए रैंप मैनेजर और डिप्टी रैंप मैनेजर पोस्ट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से कर रखा है या ग्रेजुएशन या फिर MBA कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ड्यूटी ऑफिसर रैंप पोस्ट की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट से डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन किया होना आवश्यक है। वहीं ड्यूटी मैनेजर कार्गो पोस्ट की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट से डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं ड्यूटी ऑफिसर कार्गो पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर जूनियर ऑफिसर कार्गो पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से ग्रेजुएशन या फिर MBA कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं जूनियर ऑफिसर टेक्निकल पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से BA या बीटेक इन ECE, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं पैरामेडिकल एंड कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट से डिप्लोमा इन नर्सिंग या फिर BSc या ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की, तो आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर बात की जाए एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 55 वर्ष या उससे कम है 1 फरवरी 2023 से पहले तक वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। पोस्ट वाइज आयु सीमा आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। अगर बात की जाए एप्लीकेशन फी की, तो SC, ST, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं ऑल अदर कैंडिडेट्स यानी कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स और OBC कैंडिडेट्स को देने में 500 रुपए। मोड ऑफ पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू रखा गया है दोस्तों। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस वॉक इन इंटरव्यू, पर्सनल एंड वर्चुअल इंटरव्यू, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट और ट्रेड टेस्ट पर डिपेंड करेगा। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है 7 फरवरी 2023 को। वहीं अगर बात कर लेते हैं वॉक इन डेट क्या रखा गया, तो ये 21 फरवरी 2023 रखा गया है। अगर पोस्ट वाइज इंटरव्यू डेट डिटेल्स की बात की जाए तो आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे देख सकते हो। और वहीं अगर बात कर लेते हैं वॉक इन डेट की वेन्यू डिटेल्स क्या होगी, यानी किस जगह पर आपको विजिट करना है इंटरव्यू के लिए, तो ये अलग अलग जगह मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उससे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।